यूपीएससी के कोचिंग में नाम लिखवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इंग्लिश भी ऐसा भौकाल वाला कोई चीज नहीं है। इंग्लिश नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली भी बात नहीं है कि अरे तुम काहे चिंता करते हो, हम तुमको हिंदी में सिखा देंगे कंप्यूटर। इस बार किए थे हो गया था, मेरा नहीं हो रहा है, क्या करे आई बा मार मुदई के। कैसे तुम पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग, आउटसोर्स, अलग अलग तरीकों से कैसे आप पैसे कमाएंगे, इससे ये बताएंगे हम। अभी मेरे पास बहुत सारे मार्केट से वो है, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है बच्चों का। मैं हूं अभिनय आपके सामने। अब ये वीडियो आप देख रहे होंगे हमारे YouTube चैनल पे, अभिनय मिश्रा YouTube चैनल पे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने वाला है, यानी हम कुछ आपको बताने वाले नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बात बता रहे हैं और फिर धीरे धीरे आपको पता चलते भी रहेगा। उसके पहले हम अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, जो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भी है, क्योंकि बिना इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम जो रहते हैं ना, वो एक छोटा सा जगह है गोपालगंज, जो कि बिहार में है, और बिहार के गोपालगंज जिले में हम रहते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑफलाइन कंप्यूटर सेंटर चलता है, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी के नाम से। वैसे आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, एएस गुरुकुल, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वहाँ पे कोर्सेज परचेज करते हैं, उसके बाद वहाँ पे पढ़ते हैं। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कंटेंट और क्वालिटी सबसे प्राइमरी में मेरा रहता है कि हमेशा कंटेंट और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एज ए टीचर हमको लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बढ़िया पढ़ाना है और बढ़िया एजुकेशन आपको देना है। ये क्लास यानी ये जो वीडियो है ये स्पेशली हम बना रहे हैं कि जो गोपालगंज के बच्चे हैं वो देखें, और अगर आप ऐसे हैं जो गोपालगंज से नहीं है फिर भी आप देखें। कारण ये है कि इस क्लास में हम बताएंगे कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर रहे हैं ना, तो एंड ऑफ द गोल यही होता है कि कोई भी कोर्स करके जॉब कैसे ले, पैसा कैसे कमाए। तो कंप्यूटर पढ़ के यानी अलग अलग एप्लीकेशंस पढ़ के कहां से पैसे कमा सकते हैं या फिर उसको कैसे यूज में ला सकते हैं, वो पूरा चीज हम बताने वाले हैं। लेकिन हम कई बार बोल दिए कि ये स्पेशली वीडियो गोपालगंज के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, जो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे जगह पे पढ़ना चाहिए, जो कंप्यूटर का पढ़ाई है वो किस तरीके से करना चाहिए। और ये बताने वाले भी काफी कम लोग हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हम उनको बता पाए कि आखिर में आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के लिए तो काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। यूपीएससी के कोचिंग में नाम लिखवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नाम लिखवाने के लिए तो पैसा चाहिए होता है। आप पैसा दिए, नाम लिखा गया, बट उससे आपको आउटकम क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, समय भी दिए, पैसा भी गया, तो फिर उसे फायदा क्या मिला ये पता होना चाहिए। तो पूरा रोड मैप आज हम बताएंगे कि क्या कैसे करना है। तो स्पेशली अगर आप गोपालगंज से हमको देख रहे हैं तो पूरा देखें, काफी क्लियरिटी हो जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ अब खुला ढक्कन कि क्या और कैसे करना है। और अगर आप गोपालगंज से नहीं देख रहे हैं फिर भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कंप्यूटर पढ़ने का तो भी देखें। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो जानकारी इसमें हम आपको दे रहे हैं वो जानकारी आपको नहीं मिलने की वजह से आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप देख लेंगे तो फिर आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उन तक ये बात पहुंचा पाएंगे। और अगर आप गार्जियन हैं तो बिल्कुल देखें, क्योंकि आप सही डिसीजन ले पाएंगे आप अपने बाल बच्चों के लिए। और जो टीचर हैं वो भी देखें, क्योंकि हो सकता है कि इससे उनको कुछ मिलेगा कि अच्छा ये जो आदमी बता रहा है ना ये बढ़िया बता रहा है, तो हो सकता है आप भी इसमें से कुछ चीज इंप्लीमेंट कर लेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे मतलब ये होता है कि बच्चों का कितना उसे फायदा हो रहा है एज ए टीचर अगर बात करें तो ये क्लास, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारी बात करेंगे, और जो छूट जाएगा अगर गलती से, गलती तो सब किसी से होता है, तो अगर छूट जाएगा तो आप कमेंट करिएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। बट मेरी कोशिश रहेगी कि एक पूरा रोड मैप आपको कराने के लिए। ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया है और इसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं, कल इससे अच्छा भी चीज हम लोग डिलीवर करेंगे, उसके आगे और भी अच्छा करेंगे, और उसके पहले और भी खराब करते थे, तभी तो इंप्रूव होके यहां तक आ रखे हैं। तो ये बात हम आपको बता दे रहे हैं कि आज जो है वो आज के लिए बेस्ट है, बट इसको हम लोग हमेशा इंप्रूव करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि क्या नया और अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चों का एजुकेशन और ज्यादा इंप्रूव हो पाए और उनको दिक्कत ना हो पढ़ने में और समझने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, बेसिकली जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, यानी जो गोपालगंज के हैं, वो कंप्यूटर पढ़ना कब शुरू करते हैं? तो ज्यादातर होता क्या है कि हमारा जो शहर है ना, वो छोटा शहर है। अब जो बच्चा यहाँ पे बिहार बोर्ड से 10th पास कर लिया, या फिर वो बिहार बोर्ड से ही 12th पास कर लिया। अब 10th यहाँ पे पास कर लिया, 10th पास करने के बाद 12th भी यहीं से कर लिया। अब या तो वो 10th पास करके आता है कंप्यूटर पढ़ने, या फिर वो 12th पास करके आता है कंप्यूटर पढ़ने। यानी या तो वो 10th पास करके आएगा, नहीं तो वो 12th पास करके आएगा। ठीक है। अब 12th पास करने के बाद कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करने लगते हैं, और वो कहाँ रह के? तो गोपालगंज में ही रह के करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th पास करने के बाद 12th करने ही बाहर चले जाते हैं, या 12th पास करने के बाद अपना ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं। यानी जिनको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना होता है वो भी बाहर चले जाते हैं, दिल्ली पटना, वहां पढ़ते हैं। या फिर अगर उनको किसी प्राइवेट कॉलेज से जाके पढ़ना होता है, कोई अलग पढ़ाई, तो उसके लिए भी चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो या तो 10th पास करके कंप्यूटर पढ़ने आएंगे, नहीं तो 12th पास करके कंप्यूटर पढ़ने आएंगे। और इसमें भी जो मेजर बच्चे होते हैं ना, वो बिहार बोर्ड वाले होते हैं। कौन से होते हैं? बिहार बोर्ड वाले। अब ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे 10th पास करके 12th यहीं पे एडमिशन करा लेते हैं, और एडमिशन कराने के बाद स्कूल्स नहीं जाते हैं, कोचिंग से जाते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या 10th पास किए, 12th पास किए, स्कूलिंग पूरा करना होता है, और फिर यहाँ से वो बाहर निकल गए, क्योंकि उनके पास बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि आगे पढ़ना भी होता है और पैसे भी होते हैं, इसलिए वो आगे चले जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि कंप्यूटर पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? सबसे पहला यहीं से शुरुआत होगा। आज के जेनरेशन में, आज के युग में, आज के जमाने में कंप्यूटर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के जमाने में आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, अब हकीकत बात तो यह है कि कंप्यूटर तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, टैली हो गया, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, वेबसाइट डेवलपमेंट। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, ट्विटर एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया, मेल एड्स हो गया। तो हम कंप्यूटर थोड़ी ना पढ़ते हैं, कंप्यूटर में यूज में आने वाले अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जो चीजें चल रहा है वो पढ़ते हैं। तो जो मोस्ट यूज एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो सीखने के लिए कंप्यूटर का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर पढ़ना तो काफी ज्यादा जरूरी है, ये बात आपको पता चल गया। अब सवाल है कि अगर आप एक बिगनर है, बिगनर का मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप जस्ट 10th पास किए हैं, जस्ट 12th पास किए हैं, तो आखिर में आप कंप्यूटर का कौन सा कोर्स करेंगे? क्या जाके एक ही बार आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे? क्या जाके एक ही बार आप गूगल एड्स सीख लेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? क्या जाके सीधे आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेंगे? तो ऐसा नहीं है। आप अगर 10th या 12th पास हैं और आपको कुछ नहीं आता है, जैसे हम लोग के बिहार बोर्ड के जो बच्चे पास होते हैं उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो गांव एरिया से बिलोंग करते हैं। कितने तो होते हैं जो स्मार्टफोन भी नहीं रखते हैं, कितने होते हैं जो फोन भी नहीं रखते हैं। ये वीडियो स्पेशली हमको क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, हो सकता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके भी शहर में हो सकता है, अगर आप छोटे जगह से है तो। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हैं, और हम ये चीज जब देखते हैं तो काफी ज्यादा दुख तकलीफ, या देखते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा ये लोग पीछे हैं। दिल्ली में, पटना में, मुंबई में जाइए तो हर तीसरे घर में एक यूट्यूबर निकलता है
या फिर हर तीसरे घर में एक ऐसा लड़का निकलता है जो टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करके और अपना पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमा रहा है। लेकिन यहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी के बारे में काफी पीछे हैं, जो ये सब जानते ही नहीं है। और पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि वो पीछे हैं, पिछले इसलिए हैं क्योंकि उनको सही बताने वाला कोई नहीं है। और हम सोचे कि इस वीडियो के माध्यम से इनको सही बताया जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे उन लोगों तक जिनको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जिनके पास भेजने से उनका कोई वैल्यू क्रिएट हो पाएगा और वो सही डिसीजन ले पाएंगे। आते हैं मुद्दे पे। कोई बच्चा 10th या 12th पास किया, तो मेरे अनुसार या फिर ज्यादातर जगह पे देखिएगा एक कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 1 साल का कोर्स होता है। तो मेरे अनुसार या ज्यादातर लोगों के अनुसार ये कोर्स आज के जमाने में हर बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके और मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस जो हैं आज के जमाने में वो सब बता दिया जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल से बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम पूछे कि व्हाट्सएप कितने लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे इंडिया में, मैक्सिमम लोग। फेसबुक मैक्सिमम लोग। इंस्टाग्राम जो गांव के लोग होंगे वो नहीं करते होंगे, पापा मम्मी टाइप के, बट वो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते होंगे। अगर हम पूछे लिंक्डइन, तो जो प्रोफेशनल होंगे वही यूज करते होंगे। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पढ़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दौर में ना। लिंक्डइन पढ़ना जरूरी उनके लिए है जो कॉर्पोरेट्स या नौकरी और बिजनेस में जाने वाले हैं या फिर हैं। तो मोस्ट यूज में देखेंगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, लेकिन लिंक्डइन उतना यूज में नहीं आ रहा है अभी। छोटे बच्चे नहीं यूज करते होंगे, 10-12 वाले नहीं यूज करते होंगे, बट वो फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे। अब पापा मम्मी दादाजी लोग जो हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज कर लेते होंगे, बट लिंक्डइन से उनका कोई लेना देना नहीं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप एक कोर्स करने जाते हैं मोबाइल का, तो उसमें आपको 3 चीज पढ़ा दिया जाता है, लिंक्डइन नहीं पढ़ाया जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, वो मोस्ट यूज में नहीं है। अगर वो आपको लगता है आवश्यकता है तो अलग से पढ़ लीजिए, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो आना ही चाहिए ना। तो आप ऐसा कोर्स सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये तीनों चीज हो। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आपका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और फी भी बढ़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है ना, जो एडीसीए कोर्स है ना, ये इसलिए करना चाहिए कि इसमें कंप्यूटर के बेसिक से लेके और मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस जो भी होते हैं ना, जो बाजार में या आपके पढ़ाई के दौरान आपको पढ़ने के लिए यूज में आएगा, वो सब मिल जाता है। जैसे फंडामेंटल से शुरू करते हैं, फंडामेंटल हो गया, विंडोज हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट के बारे में जानकारी हो गई, आउटलुक हो गया। अब हमारे यहाँ के बच्चों को यह भी नहीं पता है कि जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है, यहां तक भी प्रॉब्लम है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि सीसी और बीसीसी में क्या अंतर होता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेल को शेड्यूल कैसे करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। टैली मिल जाता है एडीसीए में, पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप मिल जाता है। ये मेन एप्लीकेशंस हो गए जिसके बारे में हम बताएं। और ये एप्लीकेशंस आज के जमाने में हर किसी को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आप काम करने जाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल पड़ता है। तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप ये कोर्स जरूर करिए 10th या 12th करने के बाद। अब ये जो कोर्स है ना, वो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सीबीएसई से जो पढ़ते हैं ना, उनको स्कूल में ही, क्लास में ही एक कंप्यूटर का पीरियड होता है जिसमें ये सारा चीज पढ़ा दिया जाता है, और उनका थोड़ा शार्प माइंड भी होता है तो वो टेक्नोलॉजी थोड़ा जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। बट बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो 10th पास कर लिए लेकिन कंप्यूटर का मुंह भी नहीं देखे हैं कि कंप्यूटर होता कैसे, 12th पास कर लिए फिर भी नहीं देखे हैं कि कंप्यूटर होता कैसे है। इसलिए वो आते हैं पढ़ने के लिए कंप्यूटर, बट सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं। अगर वो पढ़ने आते भी हैं तो वो सीधे वो कोर्स करेंगे जो उनका टारगेट कोर्स होगा, वो एडीसीए नहीं करते हैं। और ये रियलिटी बता रहे हैं, ध्यान को बढ़िया से समझिएगा, बात को बढ़िया से समझिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि स्किप करके धीरे से निकल गए। रील्स और शॉर्ट्स तो आप देख लेते हैं, पूरा मूवी भी देख लेते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। फायदा इससे होगा कि आपके करियर में क्या चीज इंपैक्ट डाल रहा है और उसी से डिसीजन आप ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, दिमाग पे से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद आगे क्या करेंगे कि उससे पैसे मिलेगा, कैसे जॉब अगर नहीं लगे तो भी पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें के बारे में बात करेंगे।
ध्यान से सुनते हैं। तो यहां पे तो ये चीज हो गया। अब इसमें सबसे पहला जो सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि सर अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो क्या हम कंप्यूटर पढ़ सकते हैं? ये सबसे ज्यादा सवाल बच्चों के मन में आता है, आना भी चाहिए। और इसका जवाब हम थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट देंगे। अब इनडायरेक्ट क्यों देंगे उसके पीछे कारण है और वो बता भी रहे हैं हम। देखो क्या है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मतलब एक माध्यम है जिससे आप अपने बातों को दूसरों तक रख पाते हैं। अब हमको हिंदी आता है, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनको हिंदी आता है, हम बोल रहे हैं ये समझ पा रहे हैं। अगर हमको हिंदी आता है और इनको बंगाली आता है, हम बोलेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे और ये बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इंग्लिश भी ऐसा भौकाल वाला कोई चीज नहीं है, लेकिन आज के जमाने में इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कॉरपोरेट्स में, जॉब्स में और टेक्नोलॉजी में यूज में आ रहा है। अब एक सिंपल सा हम बात आपको बताते हैं। यहां पे इतने सारे बच्चे हैं, या फिर आप एक और बात समझिए ना, आप जिस ऑफिस में काम करने जाएंगे वहां पे 100 लोग हैं, 100 लोग के 100 लोग इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं, इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, आपको नहीं आता है तो आप वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली भी बात नहीं है, लेकिन अगर वो 100 लोग से बात करना पड़ेगा तो इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप उनको बोल पाएंगे और उनके बोले गए बातों को समझ पाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो ना आप उनको बोल पाएंगे कुछ और ना उनके बोले गए बातों को समझ पाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब वैसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर हो गया, उसमें जो भी चीज लिखा होता है वो इंग्लिश भाषा में लिखा होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो कंप्यूटर तो सीख जाएंगे, टीचर सिखा भी देंगे, लेकिन दिक्कत कहां पे होगा वो हम आपको बता रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे जिसमें आप कुछ सीख भी जाएंगे और रियल हम क्या बताना चाहते हैं वो आप समझ जाएंगे। लेकिन बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर छोड़ के चले गए तो हो सकता है बहुत सारी चीज आप मिस कर गया, जिससे हो जाए आपको दिक्कत। तो ध्यान से सुनिए जो भी हम बोल रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम टीचर हैं, बच्चे बैठे हैं, हम बोलते हैं कि अरे तुम काहे चिंता करते हो, हम तुमको हिंदी में सिखा देंगे, कंप्यूटर सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उतना ही सीखेगा जितना आप बता पाएंगे, और उसके अलावा इधर उधर का आ गया तो वो नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पाएगा, हिंदी में पढ़ लेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं सीख पाएगा, सीख लेगा। लेकिन अगर इंग्लिश आता रहेगा तो आगे जो भी चेंजेज होगा कंप्यूटर में वो पढ़ के समझ सकता है। जैसे अगर व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में अगर 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 को हम पढ़ा दिए, कल व्हाट्सएप अपडेट होके 2 और फीचर्स ऐड कर दे तो व्हाट्सएप में तो इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश जानते रहेंगे तो पढ़ के समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, और नहीं जानते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। एक एग्जांपल देखिए ना, फिर आगे की बात करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखो, जैसे मान लो कि हम बोल दिए कि फोल्डर अगर तुमको बनाना है, फोल्डर बनाने का तरीका बताते हैं। फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करो, यहां से चले जाओ कहां पे, न्यू पे, और यहां से चले जाओ फोल्डर पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फोल्डर पे तो आपके सामने एक फोल्डर बन गया। अब इंटर बटन दाबेंगे तो ये नाम सेव हो जाएगा। अभी ये एडिटेबल मोड में है तो फिलहाल नाम मान लो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं PEN, पेन, और इंटर कर दिए। अब इसको हम डबल क्लिक करके खोलते हैं और यहाँ पे भी एक फोल्डर बना लेते हैं, और पेन के अंदर मान लो हम लिख देते हैं पेपर, ठीक है जी, और यहाँ पे एंटर कर दिए। फिर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, यानी इसका नाम हम क्या कर दिए, पेन। अब फोल्डर कैसे बनता है वो बच्चों को समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया? तो सर जी हमारा कहे थे कि राइट क्लिक करना है, कहाँ जाना है, तो न्यू पे, यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा। तो हमको भी सॉरी बात बोले थे, तो चलो हम डिस्प्ले पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पे जाते हैं, यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बन जाएगा। अब न्यू जो लिखा है वो भी इंग्लिश है, फोल्डर जो है वो भी इंग्लिश है, लेकिन बच्चे को समझा दिए, समझ में आ गया, सीख तो गया। लेकिन अब दिक्कत कहां पे होगा वो आते हैं। अब मान लो कि पहला फोल्डर बनाने के लिए बता दिए,
अब हम बच्चे को बता देते देखो बच्चा यहाँ पे नाम पेन डाले लेकिन इसको रीनेम करना है, नाम बदलना है, तो कैसे करोगे? तो मान लो हम बोले कि उसको कि सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहां से आपको नीचे आना है और रीनेम पे क्लिक करना है। यहां से रीनेम पे, तो ये एडिटेबल मोड में आ गया। अब हम इसका नाम बदल देते हैं क्या, इनपुट। इनपुट करके और एंटर कर दिए, हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा फोल्डर बनाने भी सीख गया, बच्चा रीनेम करना भी सीख गया फोल्डर का, कि नाम कैसे बदलेंगे हिंदी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है, सीख गया। अब मान लो कि बच्चा बोला समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है सर, क्या मस्त एकदम पढ़ा रहे हैं, बवाल एकदम कर दे रहे हैं। लेकिन अब बच्चा गया प्रैक्टिकल करने। अब प्रैक्टिकल करने गया और वहां पे ऑलरेडी किसी ने पहले से इनपुट नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है ना। अब बच्चा कहेगा सर कह रहे थे कि अगर पहले वो फोल्डर बनाते हैं तो राइट क्लिक करके कहां जाते हैं, न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद यहां से हम किस पे आते हैं, फोल्डर पे। तो फोल्डर यही रहने देते हैं और एंटर बटन हम यहां से दाब लेते हैं। उसके बाद एक काम करते हैं कि हम इसके अंदर ना खोल के एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम पेपर के जगह लिख देते हैं क्या, कलर, ठीक है, और यहां से एंटर कर दिए और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर अब हम चलते हैं ना इसका नाम बदल देने, और सर बताए थे जब नाम बदल रहे थे तो सर ना इनपुट लिखे थे, तो वो काम करते हैं हम भी ना इनपुटे लिखते हैं। तो सर बोले थे कि अगर नाम बदलना है तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट मेनू से रीनेम पे क्लिक करो, तो एडिटेबल मोड में आ जाएगा। मेरा भी आ गया। और सर जी नाम लिखे थे इनपुट, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनपुट। अब यहाँ पे वो इनपुट लिखेगा और लिख के जैसे ही इंटर बटन दबाएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे अब नाम नहीं बदला, अब वो इंग्लिश नहीं जानता रहेगा। तो अपने जो लैब इंस्ट्रक्टर होंगे उनसे पूछेगा कि कौची दू आ गया है खुल के, सर बता रहे थे तो सर का हो जा रहा था लेकिन मेरा कौची दू खुल के आ गया है। अब वो अगर प्रैक्टिकल कर रहा होगा तो पूछ लेगा, लेकिन अगर वो अकेले कहीं काम कर रहा होगा तब अगर आ गया तो वहां से किससे पूछेगा, वहां पे तो उसको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इस बार किए थे हो गया था, मेरा नहीं हो रहा है, क्या करे, आई बा मार मुदई के, है कि नहीं। अब ये बात वो सोचेगा। तो बेसिकली अब क्या लिख रहा है वो थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। अच्छा, लैब इंस्ट्रक्टर से पूछेगा तो लैब इंस्ट्रक्टर बता देंगे, क्योंकि लैब इंस्ट्रक्टर के पास एक्सपीरियंस है, वो इंग्लिश अगर जानते हैं तो वो बता देंगे कि देखो ये कह रहा है। यानी इंग्लिश में एक प्रॉम्प्ट खुल गया। बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है तो वो क्या किया, प्रॉब्लम में लैब इंस्ट्रक्टर देखें उसको बता दिए देखो ये लिखा हुआ इसका मतलब ये है, नहीं तो लैब इंस्ट्रक्टर सीधे क्या करेंगे, नाम इनपुट की जगह आउटपुट डाल देंगे, कहेंगे देखो तो हो ही गया। तो कहेगा अच्छा हाँ ठीक है हो गया। तो कहेंगे तुम इनपुट मत डालो, कोई और डालो, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से बना है। लेकिन अब समझते हैं कि लिखा क्या हुआ है। अब हिंदी में ये दिक्कत है। अब देखो क्या हुआ, लिखा हुआ है क्या, कंफर्म फोल्डर रिप्लेस। ये आपका जो बॉक्स खुला है उसका हेडिंग है कंफर्म फोल्डर रिप्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है क्या कि आप कंफर्म करिए कि हम फोल्डर को रिप्लेस कर दें। रिप्लेस का मतलब कि इसके जगह ये वाला लगा दें। अब इसको समझ के जो इंग्लिश जानता है वो समझ गया, अच्छा हमसे कह रहा है ना, कंफर्मेशन मांग रहा है किस चीज के लिए, तो फोल्डर को रिप्लेस करने के लिए। तो ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या रिप्लेस करेगा, तो क्या करेगा। लिखा है क्या, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स ए फोल्डर नेम इनपुट। इसका मतलब ये हो गया कि जिस जगह पे हम रीनेम कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी एक फोल्डर का नाम है इनपुट। यानी जहां पे हम रीनेम करके इनपुट डाल रहे हैं वहां पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम क्या है, इनपुट है। यानी ऑलरेडी एक फोल्डर का नाम इनपुट है। हम बोले अच्छा ठीक है आगे पढ़ते हैं। क्या है क्या, इफ यू हैव द सेम नेम्स यू विल बी आस्क्ड इफ यू वांट टू रिप्लेस दोज फाइल्स। अगर आपके पास सेम नाम का फाइल है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उस फाइल को या उस फोल्डर को जो सेम नाम से है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब ये मान लीजिए एप्पल के नाम से है और ये भी एप्पल के नाम से बनाना चाहते हैं, इसका मतलब दोनों तो एक ही चीज हो गया ना। तो कहेगा कि इसको हटा के इसमें घुसा देते हैं, मतलब इसको इसी में मिला देते हैं एक तरीके से, चाहे इसको इसमें कर दिए, रिप्लेस हो गया, एक ही हो गया, इसके जगह ये हो गया, चाहे इसके जगह ये हो गया। अब आगे लिखा है क्या, डू यू स्टिल वांट टू मर्ज दिस फोल्डर। अब यहां पे वही चीज आ गया जो हम बताए, डू यू स्टिल वांट मर्ज दिस फोल्डर। क्या आप चाहते हैं कि फोल्डर को मिला दे, मर्ज कर दे, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ एक इनपुट नाम से।
आप जो बदल रहे हैं वो भी इनपुट नाम से कर रहे हैं, तो मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। पूछ रहा है ना, कह रहा है क्या एक इनपुट नाम का बना हुआ है 16/4/2024 को 2:52 पे, जो पहले वाला है तो इसमें मिलाना है विथ दिस वन, इससे। इसमें क्या लिखा है, न्यू फोल्डर नाम है इसका और डेट क्रिएटेड 16/4/2024 2:54 यानी इस वाले फोल्डर में ये जाके मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब ये बात हमको समझ में आ गया। कब समझ में आया, तो जब हम इसको पढ़े इंग्लिश वाला तब। तो अगर इंग्लिश नहीं आता रहेगा तो कहेंगे कौन चीज तो खुल गया है, सर का नहीं खुला था। लेकिन इंग्लिश आता रहेगा तो हम पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे और समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब टीचर बताएंगे ना तो वो एक कंडीशन पे बताएंगे, दो कंडीशन पे बताएंगे, बट आपके पास तो कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं ना। वो 10 ऑप्शन बता दिए जो आपको पढ़ना है, बट 11वां 12वां 13वां अगर अपडेट होके आ जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी तो होना चाहिए ना। अब इंग्लिश नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, इंग्लिश आता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, हमको नाम इनपुट नहीं रखना है क्योंकि मर्ज नहीं हो, तो यहां से क्या कर देंगे, नो। तो देखो यहाँ पे नाम नहीं चेंज हुआ, लेकिन हम क्या कर देते हैं कि फिर से इसका नाम इनपुट करके सेम वही चीज करते हैं, इंटर। अब कर देते हैं कि ठीक है यस मर्ज कर दो, तो देखिए ये इनपुट हट गया और ये इसी में मिल गया। अब पहले वाले इनपुट में पेपर लिखे थे, दूसरे वाले इनपुट में हम पेन लिखे थे या कलर, देखो दोनों एक ही में चला गया। अब कंप्यूटर समझ गया कि ऑलरेडी आप एक इनपुट नाम का बना है, फिर इनपुट नाम का बना रहा है, यानी एक ही नाम का दोनों बनाना चाहते हैं, दोनों फोल्डर है तो मिला दो ना, बात तो एक ही हो गया ना। दो अलग अलग नाम से रखो, दो एक ही नाम से रख दो, क्या दिक्कत है। तो वही किया। अब ये कब पॉसिबल है समझना आपके लिए, जब आप इंग्लिश जानते हैं तब पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, जो भी लोग देख रहे हैं या फिर पढ़ लिए, मेरी बात से आप सहमति रख करेंगे या सहमत होंगे कि इंग्लिश जरूरी है। कंप्यूटर के मामले में तो बिल्कुल जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश के बिना आप पढ़ नहीं सकते हैं कंप्यूटर, लेकिन इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो कंप्यूटर को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा, मेरा ये कहना है। इसलिए जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं उनको हम समझा समझा के बोलते हैं कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। हम ये कह के बिल्कुल नहीं वो कर देते हैं कि हम तुमको हिंदी में पढ़ा देंगे। हम पढ़ा देंगे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाते भी हैं, समझ में भी आता है। बच्चे टॉप होते हैं तो उनको मेडल्स भी हम लोग देते हैं। तो पढ़ा तो देंगे, समझा तो देंगे, लेकिन सिर्फ काम इससे नहीं चलेगा, उनके करियर को भी बनाना है, उनके भविष्य को भी बनाना है। इसलिए उनको सही सलाह देना हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। तो मेरा कहना यह है कि इंग्लिश पढ़िए, और इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो कंप्यूटर तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही समझेंगे जितना टीचर समझाएंगे। उसके इधर उधर वाले अगर चीजें आएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे और आपको दिक्कत होगा। तो अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करिए, प्रेम से समझा के कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ उनको कोर्स करा देने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है, उनको सही सलाह दे के सही दिशा में ले जाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। कोर्स करके वो निकल गए और बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या फायदा है, कोई फायदा है नहीं। कोर्स करें, उसके बाद उनको पार्ट टाइम जॉब मिला, पढ़ाई के साथ अपने पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहे हैं, ये भी सब उनको बताना पड़ेगा। सिर्फ कोर्स करा के सर्टिफिकेट दे के निकाल दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और अभी हम बताने वाले हैं कि हमारे पढ़ाने का क्या तरीका है, क्यों बच्चे हम लोग को इतना पसंद करते हैं, क्यों। ऐसे ही स्लोगन थोड़ी ना लिखवा के रखे हैं, हमें कुछ खास है तभी तो छात्रों का विश्वास है, स्टूडेंट्स की नंबर 1 या छात्रों की नंबर 1 पसंद। क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग पढ़ाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं, और जो बच्चा पढ़ लिया उस स्ट्रक्चर्ड वे में काफी ज्यादा नॉलेज उसके पास होता है, और अभी काफी चीज इंप्रूव भी हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 90% बच्चों से ज्यादा को हम लोग इंग्लिश पढ़वा देते हैं। पढ़वाने का मतलब कि जब आते हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ते रहते हैं, फिर वो कहीं कहीं कोचिंग अपना पकड़ लेते हैं, कहीं कहीं से सीखते रहते हैं, पता चलता है कि कुछ दिन वो सीखना चालू कर दिए और समझने की क्षमताएं उनकी ज्यादा हो गई। तो सिर्फ क्लास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, बढ़िया तरीके से क्लास करा के फाइनल टच कैसे दिया जाए उनको। क्योंकि अंत में एक ही चीज मैटर करता है कि पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, और इसी के पीछे सब कोई भाग रहा है, तो ये चीज मैटर करता है। तो पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया कि इंग्लिश के बिना आप सीख तो पाएंगे कंप्यूटर, लेकिन अगर इंग्लिश आता रहेगा तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए,
जो आप ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश जरूर पढ़िए, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप स्टूडेंट के बड़े भाई बहन हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहन को बोलिए जरूर पढ़ने के लिए। और टीचर हैं तो बिल्कुल उनको बोलिए कि पढ़ना पड़ेगा, ना ही कि सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा के उनको निकाल दिए सर्टिफिकेट। अब आते हैं आगे, मेरे पास पढ़ाने का क्या तरीका है बच्चों को, हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या सिस्टम है मेरे पास पढ़ाने का। तो देखो, हम सिर्फ इस चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट नहीं चलाते हैं कि बच्चे आएंगे एडीसी कोर्स कर लेंगे, साल के इन अंत में यानी कोर्स खत्म होने के बाद हम उनको सर्टिफिकेट दे देंगे और सर्टिफिकेट लेके वो चले जाएंगे, काम खत्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन क्या होता है, जैसे अगर कोई मान लीजिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करा रहा है, तो उसका थोड़ी नहीं इंटेंशन होता है कि आया पढ़ा, बच्चा आया, बच्चा को पढ़ाया और बोला कि ठीक है पढ़ लिया, सिलेबस खत्म, चले जाओ। आया, पढ़ा, एग्जाम कैसे निकालना है, कैसे तैयारी करना है कि वो जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो वो तुम्हारा निकल जाए, उसके लिए भी तैयार उनको करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि आए पढ़ाएं, सिलेबस खत्म, सर्टिफिकेट लो, चले जाओ। नहीं, आओ, पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम इसका यूज करके कैसे तुम पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग, आउटसोर्स, अलग अलग तरीकों से कैसे आप पैसे कमाएंगे, इससे ये बताएंगे हम, ये समझाएंगे, तैयार करेंगे, मेहनत कराएंगे, तब पता चलता है कि हाँ ये बढ़िया सिस्टम से पढ़ाई हो रहा है। सिर्फ पढ़ाएं, सर्टिफिकेट दिए, ऐसा नहीं है। अंत में मैटर करता है पैसा कमा रहे हैं कि नहीं। और हम लोग के पास जो बच्चे आते हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल या फिर पुअर क्लास के होते हैं, हम पहले ही आपको बता दिए। तो एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, गाइडलाइन दिया जाए। अपने यहाँ के बच्चे क्यों पीछे हैं टेक्नोलॉजी में? दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में हर तीसरे घर में यूट्यूबर और टेक्नोलॉजी से पैसा कमा रहा है छोटा बच्चा। अपने यहाँ के बच्चे क्यों हैं? क्योंकि उन तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है कि क्या क्या चीजें चल रहा है। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा देने वाला सही व्यक्ति मिल जाए तो जो उनके पास स्किल है उसी से वो बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे, बट उनके पास है नहीं। तो ये चीज है, ये भी हमारी जिम्मेवारी है बताने का। अब देखो, मान लो कि आपने क्या करा, एडीसी कोर्स करा, बेसिक शुरुआत यहीं से करते हैं। अब एडीसी करने के बाद हम जो पढ़ाते हैं वो तरीका बता रहे हैं। एडीसी करने के बाद आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको सर्टिफिकेट दे दे, काम उतने से तो चलेगा नहीं। कोर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आप पैसा कैसे कमाएं, अब इस पे आते हैं। थोड़ा पानी पी ले क्योंकि जल ही जीवन है और गर्मी का दिन चलता है। वीडियो एकदम प्रॉपर रॉ हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के और ये करके लाया। नेचुरल वीडियो कोशिश करते हैं ज्यादा आपको देने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पानी पी रहे तो इसको कट हो जाएगा, ये कट नहीं होगा, ये भी पार्ट रहेगा। आप भी पी लीजिए। तो ओके, उम्मीद है कि आप बने होंगे हमारे साथ, वीडियो को अभी देख रहे होंगे, वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे, कैसे चीजों को किया जाए, और आगे भी देखते रहिए। बहुत बढ़िया आप लोग हैं। तो मान लो एडीसी कंप्लीट कर लिया। अब एडीसी कंप्लीट करने के बाद वो जिस भी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, टैली, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, अब उसके बारे में उसके पास नॉलेज आ गया। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज है। नॉलेज और एक्सपीरियंस अलग अलग चीज है। नॉलेज का मतलब कि हाँ जानते हैं उसमें दिए गए ऑप्शंस के बारे में, बट कौन सा ऑप्शन कहां पे लगाना है, धाए 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 काम कर लिए, नहीं है। जैसे कोरल ड्रॉ का अगर एग्जांपल है तो कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अब ऑप्शन सारे पढ़ा दिए, बट कैसा डिजाइनिंग और ग्राफिक बनाना है उसके लिए तो होना चाहिए आपके पास क्या, प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अपना, चलो ना यही देख लो ना, यहाँ पे देख रहे हो हम लोग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके लिए जो यहाँ पे ग्राफिक्स बने हुए हैं ये देख लो। या फिर हम क्या करते हैं कि अपना फेसबुक पेज खोल देते हैं, यहाँ पे ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी का फेसबुक पेज खोल देते हैं, यहीं पे देख लीजिए। अब यहीं पे आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये फेसबुक, ये शायद हमारा नहीं है, यहाँ पे ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी गोपालगंज फेसबुक,
GOPALGANG फेसबुक। हालांकि हम डायरेक्ट वो भी लिख के डाल सकते थे, बट हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नीचे, देखो यहाँ पे अब ये दिखा भी रहे हम आपको कि कैसे, अब जैसे ये ग्राफिक है, या फिर अगर ऊपर आके हम यहाँ से फोटोज में आते हैं, फोटोज में आने के बाद हम यहाँ पे फोटोज में आगे कि वीडियोज में आगे, फोटोज में आए हैं, यहाँ पे एल्बम्स में आते हैं, एल्बम्स में आने के बाद मोबाइल अपलोड्स पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग ग्राफिक्स बन के डले हुए हैं। अब ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा एक्सपीरियंस से। बना यह है कोरल ड्रॉ में ही, बट ये सब आपको जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो कोरल ड्रॉ सीखने के बाद आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस कर लेना पड़ेगा, तब आपको ये सब बनाने का, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, कहाँ क्या लिखे, कहाँ क्या डिजाइन लगाएं, ये सब आएगा प्रैक्टिस से। पढ़ने से टूल्स का नॉलेज हो गया, बट एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। टैली आपको पता है कि हाँ ये चीजें यहाँ पे दे रखी हुई हैं, नॉलेज हो गया, बट फटाक 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 एंट्री कैसे करेंगे? ये होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब यहाँ पे पहले ये समझ गए कि कोर्स कंप्लीट करना सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि इस बेसिस पे आपका ना कहीं पे जॉब नहीं लगेगा, और जॉब लगेगा भी तो एज ए इंटर्न लगेगा, यानी इंटर्नशिप। मतलब क्या कि अभी आप कोर्स कंप्लीट कर लिए, मतलब अभी आप फ्रेशर हैं, ठीक है। फ्रेशर का मतलब फ्रेश है, कुछ भी नहीं आता है, तो सीधे आप कहीं पे जाएंगे, बोलेंगे हमको जॉब दे दो, कहेगा ठीक है, स्किल दिखाओ, आता क्या है, कहेगा सीख के आए हैं, सिखा दीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो यहाँ पे लोग सिखाने के लिए नहीं रखे, सीखने के लिए किसी कंपनी में काम करना पड़ता है। बट अगर किसी नॉर्मल जगह जा रहे हैं जहां पे खुद अकेला व्यक्ति और आप ही को अकेला रह के काम करना है, तो वहां पे वो सिखाएगा थोड़ी ना, वो तो खुद अकेला है। तो आपको करना क्या पड़ता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी भी जगह पे जाके, कोई कंपनी के अंडर में चाहे कहीं पे भी जाके आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। इसका मतलब कि आप उस फील्ड में जाके अपना सीख के एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। अब जब कोरल ड्रॉ सीखे, कोरल ड्रॉ सीखने के बाद आप गए किसी भी ऐसे जगह पे जहां पे सिर्फ ग्राफिक्स बन रहा है, और आप वहां पे जाके कम पैसे में, कम सैलरी में इंटर्नशिप कर लिए, 3 महीना काम कर लिए। अब उसके बाद तुमको पूरा बढ़िया से आ गया, हो सकता है वो पैसा भी उसके लिए ना दे, तो आ तो गया ना, अब एक्सपीरियंस हो गया, वो तुम अब काम ले लो, और फिर जाओ कहीं पे, बोलो कि काम दीजिए, बोलेगा ठीक है ये बना के दिखाओ, फटाक फटाक बनाओगे, कहेगा हाँ एक्सपीरियंस आदमी रख लेगा। तो कोर्स करके जॉब नहीं, क्योंकि वहां पे ना कोई रखेगा नहीं, और रखेगा भी तो फिर वो मतलब तुम आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो कोर्स करने के बाद इंटर्नशिप करना होता है, इंटर्नशिप के बाद जब सीख जाओगे तब उसी कंपनी में तुम जॉब ले लो, या फिर इंटर्नशिप करने के बाद किसी दूसरे जगह जाके जॉब ले लो, बट उसी में ले लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन वो सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है ये भी मैटर करता है, वो सिखा पाएगा कि नहीं। कोई ऐसा आदमी है जिसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए और उसको कुछ नहीं आता है, तो आप उसमें जाके थोड़ी ना इंटर्नशिप करेंगे, क्योंकि तो उसको एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। इंटर्नशिप वहां करते हैं जहां पे कोई एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर में आपको रखा जाता है, तो उसके अंडर में आप रखते हैं, जो दिक्कत होता है उससे पूछते रहते हैं, और अपने को एक्सपीरियंस बनाते रहते हैं, एक्सपीरियंस बनाते रहते हैं। वहां पे इंटर्नशिप करते हैं, जहां पे आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, वहां पे आप जाके इंटर्नशिप कर लिए तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज हम बताएं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप करिए। अब सवाल है, बच्चे बोलेंगे सर हम तो गोपालगंज से हैं, हम कहाँ पे इंटर्नशिप करें कि हमको जॉब मिल जाए। देखो क्या ना, अभी मेरे पास बहुत सारे मार्केट से वो है, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है बच्चों का, लेकिन एक्सपर्ट बच्चे नहीं हैं, एक्सपीरियंस बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस होंगे तो फटाक से उनको भेजो, तुरंत कोई भी रख लेगा। अब इसके लिए हम एक सॉल्यूशन निकाले, हम सॉल्यूशन निकाले कि बच्चा कोर्स कर लेगा, कोर्स करने के बाद उसको बताया जाएगा कि इस किए गए कोर्स में से तुम कहां कहां जॉब पा सकते हो, यानी कहां कहां से तुम अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जॉब पा सकते हो, इसके अलावा भी अर्निंग तुम किस किस से कर सकते हो। जैसे बोले कि तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करके अर्निंग कर सकते हो, फ्रीलांसर बन के। तो वो जब साल भर पढ़ता है ना, तो उसको पता चलता है कि इसमें से क्या ऐसा चीज है ना जो हमारे काम का है, मतलब जिसको हम बड़ा इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। अब वो साल भर के बाद डिसाइड कर लिया। अब जब वो डिसाइड कर लेता है तो कोर्स खत्म होने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं कि उसको इंटर्नशिप भी करा देते हैं 3 महीने का। अब जब 3 महीने का इंटर्नशिप करा दिए, जैसे मान लो कि कोई बच्चा बोला हमको कोरल ड्रॉ का इंटर्नशिप करना है, ठीक है 3 महीना का इंटर्नशिप करो।
3 महीने में तुमसे 100 से ज्यादा ग्राफिक बनवा दिए जाएंगे एक्सपर्टीज के अंडर में रख के। तो तुमको क्या हो गया जी, एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद तुम कहीं जाओ और बोलो कि हमको ग्राफिक डिजाइनर हैं, हमको काम अगर आपको करवाना है तो बोलिए, या फिर कोई डिमांड किया तो आप वहां पे चले जाइए कि हाँ हमको आता है। अगर वहां नहीं तो आप फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं पैसे, किसी दूसरे के लिए पर पोस्ट बना के। तो इंटर्नशिप करोगे तो ही तुम फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस तभी हो पाओगे। और अगर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो ज्यादा समय तुमको लग जाएगा एक्सपीरियंस होने में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग कोर्स कराने के बाद इंटर्नशिप भी कराते हैं, जिससे वो एक्सपीरियंस बन जाता है। उसके बाद उसके मल्टीपल ऑप्शंस, दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे वो जॉब या तो तुरंत ले सकता है, अच्छे सैलरी से ले सकता है, या फिर हम ये बोल दें कि मल्टीपल सोर्सेज से वो पैसा भी कमा सकता है। तो इंटर्नशिप भी जरूरी है। तो हम लोग बच्चों को इंटर्नशिप भी करा देते हैं। अब इससे क्या होता है जी, जो बच्चे का वैल्यू है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको अब चीजें आ रही होती हैं, अच्छा तरीके से आ रहा होता है। जॉब में, मार्केट में उसका रेपुटेशन बनता है कि अरे ये बच्चा आया था तो बहुत बढ़िया आया था। कहाँ से आया था? तो ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी वाले इंस्टीट्यूट से आया था, तो बहुत बढ़िया वहां पे बच्चे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप हम करा देते हैं, एक्सपीरियंस उनको हो जाता है। अब हम जो कोर्स कराते हैं उसमें ऐसा नहीं कि कोर्स में ये डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख रहे होंगे। जो भी बच्चे को बताया जाता है उसका प्रैक्टिकल यहाँ दिखाया जाता है, क्योंकि आपको ही पता है कि रिसर्च का ऐसा मानना है कि इमेजेस से ज्यादा समझ में आता है। तो बिल्कुल जाता है, इसीलिए डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, जिससे बच्चे को प्रैक्टिकल दिखा के समझाया जाता है। अब बच्चे को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उनको नोट्स दिए, हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी। हिंदी में क्योंकि जो नहीं आता वो समझ जाएगा, इंग्लिश में क्योंकि थोड़ा रिलेट कर जाएगा तो और अच्छे से समझ जाएगा। हिंदी इंग्लिश नोट्स के बाद उनको हम लोग दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जितने भी नोट्स में पढ़ाई का टॉपिक है, सबसे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है वो दे दिए, पूरा एकदम एक तरीके से याद कर लेता है, इससे भी एक फायदा हो जाता है। उसके बाद हम लोग टेस्ट भी लेते हैं। उसके अलावा हम लोग हर चैप्टर में प्रैक्टिस सेट्स भी देते रहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि वो कर दिए हैं, एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं। अब एमएस वर्ड में इक्वेशन बनाना सबको पता है कि आता है, तो इक्वेशन अगर 2 हम बना के दिखा दिए ना, तो उनको कम से कम 20-30 इक्वेशन एक पेज पे प्रिंट करके दे दिए कि अब ये लो तुम बनाओ। अब वो लैब में रख के और वो बना देते हैं। एक आध में दिक्कत होता है, जब 20 बना लेते हैं तो उनको हम 50 भी देते हैं, तो कहता है अरे सर लाइए ना इधर, हम बना देते हैं, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो गया। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाना है, बट इक्वेशन बनाने के लिए प्रैक्टिस करवाना है। अब इक्वेशन कैसा बनाते हैं उसका यहाँ पे फोटो भी आपको दिखाई दे देगा कि कैसा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट भी दे दिए, यानी नोट्स दिए, ऑब्जेक्टिव दिए, प्रैक्टिस सेट दिए, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल बच्चे कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। इतना करके उनको सारा समझा दिए। समझाने के बाद इंटर्नशिप करा दिए, और इंटर्नशिप कराने के बाद हम ये बता दिए कि इसका यूज तुम कहां कहां करके पैसे कमा सकते हो। तुम कहीं पे भी, अगर देखो कहीं सरकारी नौकरी में जाइएगा वहां पे भी आपको कंप्यूटर का यूज पड़ेगा। प्राइवेट कहीं नौकरी में, मान लो एमबीए कर लिए तुम, एमबीए में भी तुमको कंप्यूटर का यूज पड़ेगा। सिर्फ तुम कंप्यूटर ही जानते हो, यानी सिर्फ तुम मान लो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, पेज मेकर, कोरल और फोटोशॉप जानते हो, टैली जानते हो, सिर्फ कहीं अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा। वर्ड, एक्सेल ये सब जानते हो, डेटा एंट्री का जॉब मिलेगा। फोटोशॉप जानते हो, फोटो एडिटर का जॉब मिलेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब मिल जाएगा, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ जानते हो तो। या फिर ये सब तो जॉब्स की बात हो गई जहां पे आप जाके फुल टाइम काम करेंगे। हो सकता है कोई बोले, अब किसी को मान लो कि क्या करना है कि सप्ताह में 2 पोस्ट बनवाना है, तो जब किसी को सप्ताह में 2 पोस्ट बनवाना है तो वो थोड़ी ना आपको रखेगा दिन भर के लिए, वो कहेगा एक पोस्ट बनाओ 50 रुपए ले लो। तो आप वैसे 50 लोग को पकड़ लीजिए जो पोस्ट का 50-50 रुपए दे रहे हैं, और साल भर में मान लीजिए कि साल भर में नहीं, महीने में लगभग 200 पोस्ट आप बना दिए, तो वहां से भी तो आपको इनकम आ जा रहा है ना। तो ये फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप घर बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, काम करके दिए, पैसा आ गया। इसके बाद जो आप सीखे हैं उसको सिखाना चालू कर दिए। अब जब सिखाना चालू करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। वहां पे भी आपको थंबनेल लगाना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग यूज में आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यह कि सोर्सेज बहुत सारे हैं,
लेकिन पता नहीं है। और अभी तो एडीसी की बात करें, उसके बाद आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपके पास नॉलेज होते जाएगा। जितना नॉलेज आप गेन कर रहे हैं वो नॉलेज आप बाजार में लोगों को दीजिए, उससे आपके पास पैसे और अर्निंग आना चालू हो जाएगा। आप लोगों को सिखाना चालू करिए, आप कोर्स रिकॉर्ड करिए, बेचना चालू करिए, आप यूट्यूब पे डालना चालू करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब बच्चा बोलेगा ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, सब हम पढ़ ले, एडीसी भी पढ़ लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब भी पढ़ लेते हैं, वीडियो एडिटिंग भी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा एक ही बार नहीं करना है, कहीं का कुछ नहीं होगा। आप एडीसी करिए, इंटर्नशिप करिए, इंटर्नशिप करने के बाद पार्ट टाइम या फुल टाइम कहीं पे जॉब करो, वहां से तुमको कुछ मिला पैसा, मान लो 5,000 रुपए महीने का मिल रहा है, कोर्स का तो दाम निकल दिया तुम एक महीने में लगभग। अब तुम क्या करो, इसमें से कुछ पैसा साइड करो, और या तो ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, ठीक है, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन क्या करो, अब वो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ो जहां से, जिसको सीख के आप फ्रीलांसिंग करके या फुल टाइम जॉब करके या पार्ट टाइम जॉब करके और पैसा कमा सकते हैं। यानी सीखो, पैसा कमाओ, फिर सीखो, उससे पैसा कमाओ, फिर सीखो, उससे पैसा कमाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे को पता नहीं हमारे यहाँ के, जिसके चलते होता है क्या, दिक्कत। और यही दिक्कत है कि उनको दिक्कत बना ही रहता है। और मेरा मकसद यह है कि यहाँ के बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के बाद रास्ता भी दिखाना है कि कैसे तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ दिए, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा। तैरना सिखा दिए, नदी पार करके उस छोर पे जाना है, बताने हैं सीधे यहां से वहां जल जाओ, उधर जाएगा इधर नहीं है, उधर जाएगा इधर नहीं है, उधर जाएगा उधर नहीं है, अच्छा किधर है, तब इधर है, 5 जगह जाके सही जाएगा ना। गाइडेंस हम कर देंगे, वो सीधे क्या हो जाएगा, सही जगह जाएगा। तो ये तरीका। अब तो हम कुछ अभी आपको कुछ कुछ चीजें बताएं, अभी कुछ कुछ चीजें बताएं, अब कितना बताएं। अब कुछ लोग पूछेंगे सर इसका मतलब आपके पास तो ये भर भर के बच्चे पढ़ाते होंगे। नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है। अगर हम मान लो कि साल भर में 500 बच्चे को पढ़ाते हैं, 500 बच्चे को पढ़ाएं और 20 बच्चे को जॉब मिला, बाकी बच्चे जॉब खोज रहे हैं लेकिन कोई ले नहीं रहा क्योंकि उनको आ नहीं रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, या घरे बैठे हुए हैं गोपालगंज जैसे छोटे जगह में, मान लो मार्केट में जॉब नहीं है। अरे नहीं है जॉब तो उसके अलावा भी तो उस स्किल का यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग करो ना, कंटेंट क्रिएट करो ना, यूट्यूब करो ना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिखाएगा तभी तो कोई वो कर पाएंगे। तो मेरा मकसद ये होता है कि एक लिमिटेड बच्चे को ही पढ़ाए। मान लो अगर 300 बच्चे को पढ़ाते हैं साल भर में, अब 300 बच्चे में से 280 बच्चे अगर पैसा कमा रहे हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग आउटसोर्स कर लिया कोई उनको अलग अलग जगह से, तो हमको लगता है कि ये अब चीजें सही चल रहा है। क्योंकि अंत में मैटर यही करता है पैसा। क्योंकि बच्चे जब हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं ना, तो या तो वो पैसा नहीं दे पाते हैं बढ़िया तरीके से। अब जब नहीं दे पाते हैं तो ठीक है, वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके गार्जियंस के पास नहीं है, बट तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुम बढ़िया से पढ़ो, तुम बढ़िया से समझो, तुम मेहनत करो, तुम कमाओ। ऐसा नहीं है कोर्स करने के अगले दिन से कमाना चालू करोगे, बट कर दोगे, ये तो जरूर है। एक ही दिन में नहीं, बट एक दिन जरूर हो जाएगा। बट अब सही रास्ता कोई नहीं दिखाएगा तो कभी होने वाला नहीं है। तो कुछ बातें थी ये छोटी छोटी, हम लोग काफी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बस बच्चे आए पढ़े सर्टिफिकेट लिए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हकीकत बात और आपको बता रहे हैं, सर्टिफिकेट पे लिखे हुए हर चीज का मतलब भी पता नहीं होता है बच्चे को, कि जो उसमें चीज लिखा गया उसका क्या मतलब है। बच्चा बस पूछेगा सर वैल्यूएशन है ना सर्टिफिकेट का, सर भी बोल देंगे हाँ है। अरे भैया ठीक है, बट आपको जानना पड़ेगा ना कि ये जो चीजें लिखी गई उसका मतलब क्या है, बिल्कुल पता होना चाहिए। और हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो ये भी बताते हैं कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो यहाँ पे जो लिखी गई चीजें हैं वो कैसे है, क्या लिखा गया, इसका मतलब क्या है, कैसे आप इसको चेक कर पाएंगे, सारी चीजें बताई जाती हैं। ऐसा नहीं कि हाँ लिए विश्वास पे चल दिए, ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको आना भी तो चाहिए ना ये चीज। तो उम्मीद है कि जो चीजें हम बता रहे होंगे वो लग रहा होगा कि हाँ अब कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो बुद्धि को खोल रहा है, चीजों को बता रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस आए पढ़ाएं चले गए, ऐसा बिल्कुल। तो उम्मीद है कि अगर आप देख रहे हैं ये वीडियोस तो आप ये उन लोगों तक शेयर करिए जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, या उन लोगों तक जिनके भाई बहन पढ़ने वाले हैं,
क्योंकि वो सही जगह जाके पढ़ाई कर सकें। पढ़ना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के बाद क्या करना है बड़ी बात ये है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जाके पढ़ लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि गए पढ़ लिए सर्टिफिकेट ले आ गए, कुछ नहीं होने वाला इससे। ये सारी बातें आपको बताना था। अब एक ही वीडियो में कितना बताएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप गोपालगंज से अगर हैं, गोपालगंज जिले से ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मेरे पास, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। इतना स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीजें मिल रही हैं। और अगर आप बाकी कहीं से देख रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा कंटेंट कंज्यूम करें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कंज्यूम करें, तो आपको उसके लिए ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको आना पड़ेगा और वहां से कोर्स को परचेज करके पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप टीचर हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे जैसा यानी मेरे जैसा ये दिमाग लगा के कैसे बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएं, और आप चाहते हैं कि इतना ही अच्छा आप भी अपने कोचिंग में कर पाएं, इंस्टीट्यूशंस में कर पाएं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं हमको, हम इसमें आपकी हेल्प भी कर देंगे। क्योंकि मैटर करता है बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट दे दें। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियोस को शेयर कर दीजिए इस वीडियो में। बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस।